जन्मदिन पर लेक्चर का क्या? आप कुछ बोलिए। अब थोड़ा बोली तो बाबा, बहुत लोग आ गए। जन्मदिन मना रहे हैं अपन, तो सेलिब्रेशन ज़्यादा अच्छा लेक्चर से। लेक्चर से तो क्या निकलेगा हमको ही पता नहीं है क्या निकलेगा। क्या करें? आप बोलो बाबा। तब जनता की क्या राय है, लेक्चर करें या सेलिब्रेशन? लेक्चर या सेलिब्रेशन? क्या कह रही माता जी? बा, जो कहेंगी वही करेंगी। माता जी जो कहेंगे वही करेंगे। बोलो माँ, लेक्चर या सेलिब्रेशन? आप जो कहेंगे वही करेंगे। आज आपका दिन है। लाओ लगा देता हूँ बाबा। लेक्चर तो सुनना है बाबा। लेक्चर ही सुनना, प्रयास करता हूँ भैया लेक्चर का प्रयास करना पड़ेगा। इस सभा में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। लेक्चर के लिए कुछ प्रश्न वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, किसी का प्रश्न नहीं है। मुझे क्या सीधा आता नहीं है, क्या बोलूँ, मुझे कुछ ब्लैंक रहता है, तो वो कुछ हुक डालने के लिए थोड़ा सा कोई अच्छा, 13 प्रश्न है। बहुत दिनों बाद प्रश्न आया। बाबा अभी कुछ बोलने आपको लगाना है, इसीलिए हुक लगा दूं। बाबा, साधना में मौन का क्या महत्व है? क्योंकि बहुत आवाज आते रहता है, मैं थोड़ा मौन में रहती हूँ तो क्लियर नहीं है शायद साधकों को कि कितना मौन रखना चाहिए कि नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। तो मौन का क्या महत्व है साधना के लिए? बढ़िया। हम सभी मित्र दूर दूर से अपना समय और एनर्जी का सदुपयोग करने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं कि हमारी ऊर्जा का सही उपयोग हो और समय का सही उपयोग हो। इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठे होते हैं। प्रश्न बड़ा अच्छा है साधकों के हिसाब से। घर में और आश्रम में रहने में फर्क होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही, कट रही बाबा, आवाज कट रही है। थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, आपका माइक थोड़ा ठीक कर। मुझे ऊपर करना। तो एक तो साधना में जब हम
समूह में साधना करते हैं सबसे ज़्यादा गहराई अगर बनती है तो समूह की साधना में बनती है, क्योंकि समूह में जब हम साधना करते हैं तो व्यक्ति का खोना सरलता से हो सकता है, व्यक्ति उसमें खो सकता है। लेकिन यदि समूह में साधना चल रही है तो हमको एक दूसरे का बहुत ख्याल करना चाहिए। यानी आप तो अपनी तरफ से डिस्टर्ब हैं, विचारों से भरे हैं, महत्वाकांक्षाओं से भरे हैं और थोड़े थोड़े जवानी से भरे हैं। तो यहाँ पे सभी लोगों का ख्याल करके हमें साधना करना चाहिए। ये साधना का पहला चरण है कि दूसरे हमसे आहत तो नहीं हो रहे, दूसरों को हमारी वजह से कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, उस बात का ख्याल करके हमको साधना में उतरना चाहिए। ये पहली सीढ़ी है। अगर आप इस तरह की सोच नहीं रखते हैं तो फिर प्रेम का जो मतलब है वो आपको समझ में आया नहीं है। प्रेम फलता फूलता बढ़ता है जब हम दूसरे का ख्याल हमसे ज़्यादा करते हैं। दूसरे का ख्याल हमसे ज़्यादा अगर हम करें कि उसके लिए किसी तरह की हम अपनी सुरक्षा में सब कुछ करते हैं, अपने भले के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन दूसरे की असुविधा और दूसरे के भले का भाव, मित्रता जो बुद्ध ने कही है कि मित्रता का भाव, और इस जगत में सबसे अच्छा संबंध कोई है तो वो मित्रता का है, जो अब खोती चली जा रही है। ओशो ने कहीं गहरे में मित्रता का पाठ पढ़ाया है। हम पूना में जाया करते थे और कभी खांसी होती थी अभी तो इसको खांसी हो रही है। तो हम अंदर नहीं जाते थे, सहज रूप से सिर्फ कह दिया जाता था कि जिनको सर्दी खांसी है वो बाहर बैठें। कई बार हमको भी बैठना पड़ा है। वो निवेदन करते थे कि सर्दी खांसी जिसको हो रही है वो बाहर बैठ जाओ। कभी कभार गले में खराश होती थी तो एक वो
खाने के लिए वो आती है ना, पल्स जैसी कुछ, तो उसको खोलने की जो आवाज़ है, उस आवाज़ से डिस्टरबेंस हो जाता था और सामने वाला देख लेता था कि ये आवाज़ इसकी आ रही है। तो वो इतने आराम से खोलना पड़ती थी कि हमारे बगल में जो बैठा है उसको इस पुड़िया की आवाज़ ना आए। इतना ख्याल दूसरों का करके वहाँ साधना में बैठना होता था। अब इतना ख्याल करके अगर हम बैठेंगे तो खुद की वजह से कोई डिस्टर्ब है वो तो उसकी स्वतंत्रता है। हर आदमी खुद की वजह से तो डिस्टर्ब रह सकता है, उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो अपनी वजह से डिस्टर्ब है। और डिस्टर्ब होने की किसी किसी को आदत भी रहती है, वो आदत बन जाती है कि हम सीधे सीधे रहेंगे ही नहीं, कुछ तो डिस्टरबेंस के बगैर मज़ा आता नहीं। ऐसी एक आदतें खराब सी लोगों को हो जाती। तो हम इतना भी अगर ख्याल करते थे तो जो गरिमा थी वहाँ बैठने की, और जब बैठने की जगह की हम गरिमा कायम करते हैं तो ही उसके परिणाम आते हैं। परमात्मा ऐसी घटना नहीं है कि तुम उछल कूद मचाते रहो और परमात्मा जो है बिल्कुल नौकर है तुम्हारा, तुम कुछ भी करते रहो और परमात्मा तो तुम्हारी देख रेख करेगा ही, तुम चाहे कुछ भी करो मनमानी। और बड़ी गजब की नौकरी मिल गई है तो परमात्मा के लिए, ऐसा भ्रम सबके चित्त में से निकल जाना चाहिए। परमात्मा का स्वाद, उसका प्रसाद उन्हीं मित्रों को प्राप्त होता है जिनकी उछल कूद बाहर की और भीतर की दोनों। परमात्मा तो आज मौजूद है, हम सबके बीच में होता ही है, लेकिन हमारी उछल कूद के कारण हम उसका स्पर्श नहीं कर पाते, हम उसे छू नहीं पाते। तो निश्चित ही हमें दूसरों से कम संबंध बनाने के लिए, कम से कम संबंध बनाने के लिए यहाँ आके मित्रों को जितना बन सके उतना दूसरों से संबंध नहीं बनाना, क्योंकि जिस अवस्था में मित्र जीते हैं उस अवस्था में वे खुद से परेशान हैं। अब परेशान आदमी दूसरे से संबंध बनाए तो दया करो दूसरे पे। करते क्या हैं हम, हमारी परेशानियां शेयर करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी बातें हम शेयर करते हैं यहाँ। उसके लिए ये प्लेटफार्म बिल्कुल सही नहीं है, उनके लिए सही नहीं है उन अर्थों में कि आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम आपका नहीं हो पाएगा, और हम जैसा देखते हैं, शायद जैसा चाहते हैं कि यहाँ जो भी व्यक्ति आए वो खाली न जाए,
जिस काम के लिए आए उसका थोड़ा पता लगे उसे। और अगर यहाँ पता नहीं लगेगा तो कहाँ पता लगेगा? वो रेलवे स्टेशन पे तो नहीं लग सकता। कभी कभार एक आध आदमी की घटना सुनी है हमने, वो करोड़ों में एक आध को वो पका हुआ होगा और रेलवे स्टेशन पे भी तारी लग गई उसको। अब तारी की जो बात कबीर कह रहे थे कि तारी लग जाती है, तारी लगेगी कैसे? आपका ध्यान अगर दूसरे पे ही बना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, अगर आपका ध्यान सिर्फ इसलिए आपका ध्यान है, ध्यान की महिमा तो सबके पास है, ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है जो ध्यान की संपदा लेकर पैदा ना हुआ हो। हम सब ध्यान की संपदा लेकर पैदा हुए हैं और ध्यान के कारण ही हम जिंदा हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारा ध्यान दूसरों पे है। दूसरा क्या कर रहा है, ऐसी बीमारी खराब हमारे शायद खून में घुस गई है और हम यही देखते रहते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। और अगर दूसरा कुछ नहीं कर रहा है तो हम उदास हो जाएंगे, क्योंकि हमें कहने नहीं है कुछ, फिर तो दूसरे को पकड़ेंगे, कोई करते हुए को तो पकड़ ही लेंगे। तो किसी ना किसी की कोई ना कोई बात चलाने में मज़ा आता है कि बात चल रही है, हंसी ठटोली हो रही है और समय खराब हो रहा। तो मित्रों, कुछ बातें न चाहते हुए मुझे कहना पड़ती हैं, क्योंकि जैसा दिखाई देता है उसको देख के और जैसा प्रश्न आया है उसे देख के प्रश्न करने वाले की पीड़ा बयान कर रहा हूँ। ये प्रश्न करने वाले की अंदरूनी पीड़ा है। पूछा है ऊपर से, लेकिन उसकी प्रारंभिक स्थिति ऐसी है। अगर ये आदत थोड़ी सी हम जागरूकता से देखें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। जागरूकता एक ऐसी आँख है तुम्हारे पास, उसी को हम ध्यान कहते हैं, जिसका आप अगर सदुपयोग कर लो तो आपकी जिंदगी में अहोभाव पैदा हो जाए। तो हम पहले करें सेल्फ ऑब्जर्वेशन कि हमसे, हमारे कृत्य से, फिर गहरे में हमारी भावनाओं से, हमारे विचार से, क्योंकि आप किसी को आहत विचार से कर सकते हैं, आप किसी को आहत भावनाओं से कर सकते हैं और आप किसी को आहत क्रियाओं से कर सकते हैं। 3 तरह से हम दूसरों का अहित करते हैं और दूसरे आपका अहित करते हैं। इस तरह का खेल है, इसी का नाम संसार है। संसार इसी का नाम है कि इस तरह का खेल जिसमें चलता हो वो संसार है। तो मित्रों, साधना में सबसे ज़्यादा लाभ उस व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति बाहर से चुप होना शुरू करता है। पहले हमें बाहर से ही चुप होना पड़ेगा, क्योंकि बाहर बोलने की 100 प्रतिक्रियाएं होती हैं जो अंदर विचार बनती हैं बाहर बोलने की। आप
एक बार बोलते हैं उसकी 100 प्रतिक्रियाएं आपके भीतर होकर विचारों में फैल जाती हैं, विचार चलते हैं। तो हमको जहाँ खड़े हैं, जैसे हैं हम, भीतर से मौन समझ में नहीं आएगा, असंभव है, क्योंकि आप रोज क्रिया की प्रतिक्रिया कर रहे हैं, रोज प्रतिक्रिया चल रही है। तो साधक को मौन होना चाहिए। कारण सुबह से शाम तक आप सबसे ज़्यादा ऊर्जा खराब करते हैं, वो बोलने में करते हैं। सबसे ज़्यादा आदमी की ऊर्जा खराब होती है बोलने में। आप 100 लोगों के बीच में, 50 लोगों के बीच में अगर ईमानदारी से मौन हो जाएं तो आप अकेले हो जाएंगे। क्यों लोग ईमानदारी से मौन नहीं साधते हैं, वो प्रक्रिया नहीं करते हैं? क्योंकि उनको अकेले होने में भय लगता है। अकेले होने से उन्हें उदासी आती है। अकेले होने से उनको बहुत डर लगता है। उस डर को छुपाने के लिए उन्हें दूसरे से संबंध बनाना पड़ता है। बड़े बड़े ऋषियों ने और सबने एक बात कही, अदर इज हेल। अगर तुम्हारे चित्त में कोई और है तो तुम नरक पैदा कर रहे हो अपने लिए। अगर तुम्हारे चित्त में कोई हो, क्योंकि तुम्हारे चित्त में किसी की जरूरत नहीं है तुम्हारे होने की अलावा। और जब तुम अकेले होते हो तो होते ही नहीं हो। अकेला कोई हो ही नहीं सकता, यही तो डर है। क्यों लोग मौन में नहीं रहना चाहते? क्यों लोग अकेले नहीं होना चाहते? क्योंकि अकेले होते ही उनका वजूद खत्म हो जाता है। वो मिटने लगते हैं, वो खोने लगते हैं। और खोना तो किसी को है नहीं। यहाँ तो सब लोग कुछ होने को, कुछ पाने को आए हैं, गलत जगह आ गए हैं, उन्हें पता नहीं। यहाँ कोई कुछ नहीं पा सकता है और ना कुछ हो सकता है। यहाँ सिर्फ खो सकता है, क्योंकि तुम पाए हुए तो हो ही, और हुए तो हो ही। तुम हो पता नहीं क्या क्या हो और क्या क्या होना चाहते हो। जो हो वही परेशानी का विषय बना हुआ है। तो यहाँ कुछ होने को नहीं है, ये मेरा निवेदन है। और यहाँ कुछ पाने को भी नहीं है। इस भ्रम में कोई अगर यहाँ है कि यहाँ कुछ पालेंगे, तो वो समय और ऊर्जा खराब करना है। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं पा सकते हो, और जो हो उससे हट के कुछ नहीं हो सकते हो। कोई उपाय नहीं। यहाँ सारा प्रयोग जो चल रहा है ओशो की देशना में, वो मिटने का है, वो खोने का है। खोना कितना बड़ा आनंद है, ये आपको पता नहीं है। इसलिए आप खोने से डरते हैं। जीवन में देखिए, आपको छोटा मोटा सा भी आनंद अगर थोड़ा बहुत आता है, तो रात की गहरी नींद में जब तुम पूरे खो जाते हो, एकदम 100% स्वप्न भी नहीं होते हैं, खो जाते हो, तो तुम्हें बड़ा आनंद आता है, बड़ी ताजगी हो जाती है। अगर नींद अच्छी लग गई तो सवेरे आप ऐसी अंगड़ाई लेकर उठोगे मस्ती की कि मज़ा आ गया। एक
कुल 12 मिनट खोता है आदमी, आप आश्चर्य करेंगे। नींद का जैसे हम समझते हैं इस तरह से नींद में हम होते नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो 100 और कम से कम 12, बड़ा बड़ा ऊंचाई लिए हुआ आदमी रात में नींद में 12 सपने देखता है और हर सपने के बाद वो नींद में जाता है और नींद में से मिनट 2 मिनट में वापस गिर जाता है, फिर सपने में आ जाता है। बस जागने में नहीं आता, वो खेल वहीं चलता रहता है। वो क्या करता है कि सोएगा तो सोने के पहले उसे सपने आएंगे और सपने, क्योंकि दिन भर उपद्रव कर रहा है, तो सपना उपद्रव का कैथार्सिस है। जो आप दिन भर में जीते हैं उसमें से बहुत सारा हिस्सा आप जी नहीं पाते, क्योंकि जीना चाहते हैं और जी नहीं पाते, तो बाकी पूर्ति आपकी सपना करता है। जो चाह है, जो वासना है, जो कामना है, वो सपने में चली जाती है। तो जिनकी ज़्यादा कामना है, ज़्यादा वासना है, वो 100 सपने देखेंगे कम से कम रात में। और जो साधना कर रहे हैं, अच्छी अवस्था में हैं, कम से कम 12 सपने तो वो भी देखेंगे। तो 100 सपने देखोगे आप, तो कितना समय आप सो पाए हैं? आप सोने को सिर्फ छू के आ जाते और फिर सपने में आ जाते, फिर सपने से सोने में चले जाते हैं और फिर लौट कर सपने में आते। ये ढर्रा चलता रहता है। इसलिए देखा होगा कि सवेरे जब हमारी नींद खुलती है तो हमें नींद की याद नहीं, स्वप्न की याद भरी रहती है। आप नींद से तो नहीं लौटते सीधे। कभी कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं नींद में से सीधा आ गया। थोड़ा गौर करेगा तो सपने में से आया है, स्वप्न में से ही हम लौट के आते, इसलिए उतने ताजे नहीं होते। वो जिस ढंग का सपना देखा होगा उस ढंग का परिणाम सवेरे आप पे आता। जैसे डरावना सपना देख के आप अगर नींद खुल गई, लौटे हैं, तो आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, उसका प्रभाव रहता है। जागृति में भी सपना इतना पावरफुल है कि उसका प्रभाव चढ़ जाता है। तो जो बोलना है इस पे बहुत कुछ निर्भर है, स्वप्न की प्रक्रिया पूरी। तो आपको यदि अपने भीतर की गहराई का आनंद लेना है, पाना नहीं है, आपको अपनी ही गहराई का मजा लेना है। अच्छा, हम बहुत गहरे में जो कुछ भी ढूंढ रहे हैं और जी रहे हैं, तो एक आशा मजे की तो सबकी है। परमात्मा ये वो सब छोड़ दो बातें, और भी चीज़ें सब छोड़ दो। हम जो भी कर रहे हैं वो मज़े के लिए करना चाहते हैं कि एक मज़ा आ जाएगा, ऐसा हो जाए तो। गलत दिशा में। और मज़ा है कि आता नहीं है। 40, 50, 60, 70 के हो गए, बूढ़े होने लगे और मज़ा ही ढूंढ रहे हैं। अब कैसी गलत दिशा में जीवन चल रहा है, बिल्कुल उल्टी दिशा में चल रहा है। मज़ा ढूंढ रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। गलत दिशा में ढूंढ रहे हो, सही दिशा में मज़ा ढूंढो। और सही दिशा में मज़ा ढूंढने के लिए दिशा ही बदलना है अकेली। वहाँ कुछ करना नहीं है, वहाँ तो मज़ा है ही, सिर्फ दिशा बदलनी। जैसे ही आपकी दिशा बदलेगी, आप मज़ा नहीं करोगे, मज़ा हो जाओगे। मज़ा नहीं करोगे, आपको ये लगेगा मैं मज़ा ही हो गया हूँ, आनंद ही हो गया हूँ, क्योंकि भीतर वो संपदा लिए हैं हम सब।
और उसी संपदा की हम खोज बाहर कर रहे हैं। उसके लिए फिर तुम नाना प्रकार के रूप बना लो, धन के, पद के, मद के, काम के, वासनाओं के। ये अनंत रूपों में हम, अनंत बहानों से हम मज़े ही ढूंढना चाहते हैं कि आनंद मिल जाए। अच्छी बात है, आप ढूंढ रहे हो, अभी तक ढूंढ लिया, लेकिन थक रहे हो कि नहीं? और किसी को मिल गया हो तो मुझे बताना। मुझे आज तक नहीं मिला कोई आदमी, मैं ईमानदारी से कहूँ, आज तक आके किसी ने नहीं कहा कि परमानेंट मजे हो गए। टेम्परेरी के किस्से बहुत लोग सुना देते हैं कि ऐसा हुआ था। मैंने कहा अभी क्या हो रहा? कि अभी नहीं हो रहा, हुआ था ऐसा। जो हुआ था वो हुआ ही नहीं था, वो भ्रम था। जो आज नहीं है, ये ख्याल रखना कि जो आज नहीं है वो कभी नहीं था। तो उसको दोहराने की कोशिश मत करना जो अभी नहीं है, क्योंकि अगर सच था तो वह भी होता ना। हाँ, दुख जरूर तुम्हारा सत्य है, क्योंकि वो अभी भी तुम बता सकते हो कि है, कोई ना कोई कारण से कहोगे कि वो कल भी था और आज भी है। गजब की चीज है कि दुख तुम्हारा सत्य लगता है और मजा तुम्हारा जो है वो कल्पना हो जाता है, और दुख तुम्हारा सत्य हो जाता है। सारी परिभाषा जीवन की बदल गई। लगना चाहिए आनंद सत्य है और दुख भ्रम है। अब ये गेस्टाल्ट बदलने का खेल है पूरा। अगर आप जीवन के इस गेस्टाल्ट को जीते हैं तो परिभाषा ये होगी, और अगर आप जीवन के इस गेस्टाल्ट को जिएंगे तो परिभाषा दूसरी होगी। परिभाषा ही तो बदलनी, होना जाना कुछ नहीं है, परिभाषा बदल जाती है पूरी की पूरी। आप कोई और व्यक्ति हो जाते हैं, और सुखी आदमी बिना सुख बांटे रह नहीं सकता। वो सुख बांटेगा, उससे सुख बटेगा। बांटेगा क्या? बटेगा। कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सुख जो है अद्भुत चीज है। वो ऐसी चीज है कि वो बांटने से निखरती है। जितना बढ़ता है सुख, उतना सुख में गहराई बढ़ती जाती है। खेल कुछ और होता चला जाता। और दुख जो है, तुम कितनी बांटने की कोशिश करो, लेने वाले हैं कहाँ? क्योंकि वो हर एक के पास है, वो प्रसाद कोई नहीं लेता। तो फिर तुम्हें लगता है कि कोई ठीक से मुझे समझ नहीं पाता। अब ये बीमारी, ऐसा लगता है मतलब लोगों को कि मुझे ठीक से समझा नहीं है। मतलब आपके दुख को शेयर नहीं किया, आपको खाली नहीं किया, तो आपको समझा नहीं। ये बीमारी बहुत लोगों को लगी रहती है करीब करीब। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि 50 साल ओशो ने बड़ी मेहनत की कि आदमी के जीवन का गेस्टाल्ट बदल जाए। उनका सारा प्रयास एक ही बात के लिए रहा कि जैसा आदमी है और जैसा वो जी रहा है, वो बदला जा सकता है। आदमी में बदलने के संभावना बहुत है। तो अथक प्रयास किया उन्होंने, और ऐसी देशना दे गए वो हमको कि वो चले जरूर गए, लेकिन वो गए नहीं। क्योंकि आदमी अपनी देशना से जिंदा रहता है। जिस देशना को वो मनुष्य जाति को देकर जाता है, उसी देशना के कारण वो जिंदा बना रहता है, शाश्वत बना रहता है।
राम और कृष्ण, बुद्ध और महावीर आज शाश्वत बने हुए हैं तो उनकी देशना के कारण। और ओशो तो सबसे ताजी, अभी तो पूरे ब्रह्मांड में जैसा मैं देखता हूँ कि सबसे ताजी देशना आज विश्व में व्यापक है, वो ओशो की है। अगर उसको जरा भी खोलने की कोशिश करोगे तो तुरंत परिणाम आएंगे, तुरंत ही आपका गेस्टाल्ट बदलने लगेगा और जीवन की गहराई और सच्चाई आपको पता लगना पड़ेगी। तो हम हमारी बुद्धि का, विवेक का सदुपयोग करें। अगर आप चुप रहते हैं, चुप रहना धर्म की रीढ़ है और उसी रीढ़ पे पूरा पहाड़ खड़ा हो जाता है चुप रहने से। अगर आप सच में चुप रहते हैं तो आप बहुत सारी ऊर्जा को बचाते हैं। दूसरों से आपके कनेक्शन कम होते हैं, क्योंकि कनेक्शन के लिए अब ट्रेन में आप बैठे हैं किसी के साथ, अगर आप बोले ही नहीं तो पूरी यात्रा हो जाएगी, आपका कोई कनेक्शन होगा ही नहीं, कोई कनेक्शन नहीं होगा। क्योंकि वाणी सबसे ज़्यादा कनेक्शन बनाती है। आपकी कितनी ऊर्जा बच जाएगी। अगर बातचीत शुरू हो जाती तो अगले स्टेशन तक दुनिया भर का फिल्म चल जाती, उसकी फिल्म चलती, आपकी फिल्म चलती और बिना मतलब का खेल होता। दो ही उतर गए जयराम जी की, एक दूसरे पर कचरा डाल गए। अब तुम उनकी बातें याद करो, वो तुम्हारी बातें याद करें, कचरा शेयरिंग में चला गया, ऐसा हो जाता। तो चुप होने के आप फायदे देखो कितने बढ़िया हैं। एक तो आपकी एनर्जी पूरी बची, अब आपके पास समझ है उस एनर्जी को पचाने की, तो थोड़ी आपने जागृति जोड़ ली। चुप तो हैं ही, लेकिन जागृति के साथ चुप। अकेले चुप होने में आप विक्षिप्त हो जाएंगी, क्योंकि आदत आपको कचरे को फेंकने की ऐसी पड़ी है कि थोड़ी बहुत राहत जो आपको मिलती है वो कचरा फेंक देते हो, उससे मिलती है। ऐसा लगता है हम खाली हो गए। जो श्रेष्ठतम चीज़ है तुम्हारी, उसे फेंक के तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ हल्के हो गए, बातचीत हो गई थोड़ी सी। तो अब आप जागृति से इस एनर्जी का सदुपयोग करेंगे। चुप रहें, जागृति के साथ चुप रहें। जागृति क्या करती है? आपकी एनर्जी को रिफाइंड करती है। आपकी एनर्जी रिफाइंड होती है, और जब कोई चीज रिफाइंड होती है तो उसका ऊर्ध्वगमन होता है। क्योंकि अगर रिफाइंड नहीं होती है, जैसे सबसे ज़्यादा सघनता एनर्जी में है काम केंद्र में, तो एनर्जी काम केंद्र में रिफाइंड बिल्कुल नहीं है और इतनी ज़्यादा सघन है कि वो आपसे झेल नहीं पाती है और वो बर्बाद होती है। अब सजगता और मौन से आपकी सारी एनर्जी तरल होगी, एक तरलता में कन्वर्ट हो जाएगी। और ज़्यादा अगर आप जागृत रहे तो वो फिर और रिफाइंड होगी, बाष्पीभूत होने लगेगी। उससे आपकी जो बुद्धि है उस पर से पर्दा हटना शुरू हो जाएगा। वो एनर्जी सबसे ज़्यादा क्या काम करती है कि आपकी बुद्धि पे
जो जड़ता है, उस जड़ता के कारण आप चीजों को ज्यों की त्यों देख नहीं पाते, उसी की आप पीड़ा भोगते हो। तो आपकी बुद्धि तरल होने लगती है, सरल होने लगती है। तो उस अनुपात में आपका विवेक जगने लगता है, एक समझ बनने लगती है आपके अंदर। और समझ जो है ना, मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। उसे आभूषण मानिए, समझ। मनुष्य का ये जितने आभूषण जो दिखाई देते हैं, ये सब फेल हैं उसके आगे। सबसे बड़ा आभूषण है समझ, विवेक। क्योंकि विवेक से जीना संसार में एक भीतर का आनंद है जो आपने साधना से प्राप्त कर लिया है, और एक विवेक का आनंद है जो संसार के साथ आपकी ट्यूनिंग बनाता है। संसार आपको कुछ और दिखने लगता है। जैसे ही बुद्धि जागृत हुई, विवेक में कन्वर्ट हुई, आपको संसार में बहुत मजा आएगा। तैन तक तैन भुंजते, जिनने त्यागा उनने भोगा। इस संसार को परमात्मा की तरह भोगो, जैसे परमात्मा भोग रहा है। ऐसे परमात्मा इस पूरे संसार को भोग रहा, आप आश्चर्य करेंगे। ये सब उसी का भोग है जो दिखाई दे रहा। वही पक्षी है, वही पेड़ है, वही पौधे है, वही भोग रहा है। और हर मनुष्य में उस परम भोग की संभावना। तो मौन से शुरू करेंगे, फिर और गहरी साधना में अगर जाना है तो दूसरे नंबर पे हमारी ऊर्जा सबसे ज़्यादा बाहर फिकती है, वो हमारी आँखें। तो हम आँखों का उपयोग भी थोड़ा कम करेंगे। हमें चीज़ें दिखें, हम ना देखें। दो तरह की बातें हैं। एक तो चीज़ों को हम देखते हैं, तो देखते क्या, घूरते हैं, देखते हैं और अर्थ लगाते हैं। और एक चीज़ें दिखती हैं। जो दिखती हैं वो टेम्परेरी, जो देखी जाती हैं वो हमारा अचेतन बनती है। जो दिखती हैं उनका अचेतन नहीं बनता। अब तुम आकाश को देखते हो, मतलब दिखता है आकाश, तुम क्या देखोगे, दिखता है, इसका अचेतन बनता है क्या? चांद तारे दिखते हैं, उसमें आपकी कोई परिभाषा नहीं होती, सिर्फ देखते हैं आप। क्या उसमें आपका चेतन बनता है? ये पूरी चीजें अगर हम ऐसे ही देखें, जैसे चांद तारों को देख लेते हैं, दिखे, हमें सामने आ गई, दिख गई, दिख गई, खो गई, दिखना बंद हो गया, खो गया, कितना सुंदर हो जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं, हर चीज को देखने की कोशिश करते हैं। नहीं दिखती तो उघाड़ उघाड़ कर देखते हैं, पता नहीं क्या देखना चाहते हैं, और दिखता कुछ है नहीं। देखने में सारी ऊर्जा चली जाती है। तो मित्रों, दूसरा जो नियम है वो दृष्टि का है। तो आप थोड़े से कम में काम चलाओ, जितने में चल जाए उतने में काम चलाओ। और तीसरी ऊर्जा हमारी जो जाती है वो व्यर्थ का सुनने से। गांधी जी के जो 3 बंदर बड़े गजब के हैं, वो 3 बंदर नहीं है, बड़ी गजब की बात कही है उनने। जब भी कही हो, जिस संदर्भ में कही हो, लेकिन कही बड़ी अच्छी बात है। तीसरा जो है, हम कुछ भी हो रहा हो,
अब यार तुम अपने को सुनो कि दूसरों को सुनो? जब तुम अपने को सुनने लगोगे जो कला आ जाएगी कि तो दूसरों को सुनना आप पे मुश्किल हो जाएगा, आप किसी को नहीं सुनोगे। क्योंकि सुनना जो है, देखो ईमानदारी की बात बताऊं कि आपको सबसे प्रिय आपका ही बोलना लगता है, किसी का बोलना नहीं लगता, तो आप आपके लिए ही बोलो, किसी के लिए बोलो ही मत। जैसे आप के लिए देखना सबसे अच्छा आपका ही लगता है, आपसे अच्छा तो आपको कुछ लगता नहीं है, सब झूठ बोलते हैं, देखने में भी, सुनने में भी और बोलने में भी। आपको सबसे अच्छा आप ही लगते हैं। तो इसकी गहराई पकड़ो, आप अपने को सुनो, अपने से ही बोलो क्या बोलना चाहते हो, और अपने को ही देखो। एक आईने में देखना है और एक होके देखना। होके देखने का जो मजा है वो आईने में देखने जैसा नहीं। आईने में क्या है, चमड़ी दिखती है, एक लेयर दिखती है, गुजारा हो जाता, राजी हो जाते, सब ठीक ठाक है। ऐसे ही सुनने में, तो आप अपने को होके देखो, होके ही सुनो और होके ही बोलो। जब तुम होके बोलोगे तो तुम में से परमात्मा बोलेगा, और होके देखोगे तो तुम में परमात्मा दिखेगा, और होके सुनोगे तो तुम परमात्मा को सुनोगे। परमात्मा ही सुन रहा है, परमात्मा को ही सुन रहा है। अब ये सारे सूत्र बदल जाते हैं। तो ये तीनों चीजें हमें यहाँ, अगर आप आ ही गए हो, मुश्किल से आता है आदमी, आ ही गए हो, तो उस तरह का प्रयोग अगर हम करेंगे तो हम भरे हुए लौटेंगे। भरे हुए तो हो ही, उसकी पहचान लेकर लौटो। आज इतना ही। हरि ओम।